हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अभी हम लोग ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, इसी के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती 3.0 का हम लोग सेट रिवीजन के माध्यम से देख रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 30 सेट कवर कर चुके हैं। यह सेट नंबर हमारा होगा चौथा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने हर एक दोस्त के पास जो शिक्षक भर्ती 3.0 में क्लास 6 to 12 को एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास आप एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्त, वह मैथ से संबंधित है। मैं इसे केवल आंसर बताता हूँ, आप आराम से इसे बनाइएगा। इसका आंसर आपको 3150 ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और तीसरा नंबर जो प्रश्न, इसका आंसर आपको डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। और 5 नंबर तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप निकालिएगा तृतीय अनुपात अर्थात बी स्क्वायर बटा ए, तो यहाँ पे बी बिल्कुल देखने को मिलेगा। छठा नंबर जो प्रश्न यहाँ पे बताया गया है, यह आपको पता है कि ज्योमेट्री से संबंधित है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 30 डिग्री बिल्कुल सही है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या यानी डी वाला बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्त, इसका आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसे छोटा करता हूँ, जब छोटा करूंगा तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 8 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 9। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। चलिए, 9 नंबर जो प्रश्न मित्र, इसको आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर को आप जब बनाइएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 12 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो हमारा 13 नंबर जो प्रश्न मित्र, इसको आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न को यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 15 नंबर जब आप प्रश्न को बनाते हैं तो इसका सही आंसर आपको निकल कर आएगा, वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और 16 नंबर तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। 17 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग देखने को मिलेगा। 17 नंबर यहाँ पे डॉग देखने को मिलेगा। 18 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 17 का डॉग है, 18 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न यह रीजनिंग से संबंधित है और इसका जब आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आपको दक्षिण पश्चिमी अर्थात डी वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से चालू होता है हमारा, यहाँ से जीएस है और आपको बताना है कि कहता है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 5 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से, कम समय सटीक तैयारी, हमारा तो उद्देश्य ही है। पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो रिवीजन के माध्यम से आप आराम से इस सेट को कवर कर सकता हूँ। मैं पूरे यकीन और वादे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। इसी को बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को स्थापना होता है। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसका जो पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, नाइजीरिया के रहने वाले नाकोजी अंकोजा इवेला है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, परंतु इसमें शामिल नहीं है। ईरान जो है आपको इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में ईरान को जो है आपको SCO, जिसे हम संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, इसका 9वां मेंबर अभी हाल ही में बनाया गया है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा।
अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आईएमएफ की सही पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे बताया गया है कि प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वही असमिया भाषा के लिए। तो 24 के यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको पता है वह आपको लेखक आपको देखने को मिलेगा कुलदीप नैयर साहब। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? तो वही मुल्क राज आनंद, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो संबंधित है उड़ीसा से। तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धाप एक लोक नृत्य है। थोड़ा सही से मैं चलिए, धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और परपटन के मेल से बनती है? तो उसका नाम है अल कप, यानी ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 के बाद आएगा 30 नंबर प्रश्न, कहता है कि इनमें कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि ओजोन जो होता है इसका O3 इसका और ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें मौजूद होते हैं। समताप मंडल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे पाया जाता है। और ओजोन को पता है कि नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं, यानी ओजोन परत की मोटाई हम डॉप्सन से नापते हैं। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायु प्रदूषक के जैव सूचक के रूप में किया जाता है? तो आपको पता है वह लाइकेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, साइलेंट वैली जो है आपको कर्नाटका में नहीं देखने को मिलेगा बल्कि यह केरल में देखने को मिलेगा। रणथंभौर महाराष्ट्र नहीं होगा बल्कि यह राजस्थान में होगा। और किबिल लामजाओ जो है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ आपको राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में देखने को मिलेगा। गिर राजस्थान में नहीं बल्कि यह जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वही केरल में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस वाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? यह पेरियार केरल में आपको देखने को मिलेगा। सबरीमाला माला जो मंदिर है यहाँ पे मकर बिलक्कू एक त्योहार मनाया जाता है जो भगवान मुरुगन से संबंधित है। तो केरल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है? देखिए, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही विकल्प अजैव घटक, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शेयरवेयर। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पार्थेनियम हिस्टोफेरेसा का आपको एक सामान्य नाम क्या होता है? तो वही गाजर को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो वही कहलाता है बाष्पोत्सर्जन, यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम केवल आंसर और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि समय कम लगे, नहीं तो मैं हर क्वेश्चन को 2-4 मिनट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कहता है कि निम्नलिखित में से एक कौन पत्ती का भाग है? देखिए, जो पत्ती का भाग होता है ना उसे हम पेटिओल कहते हैं। तो ए वाला बिल्कुल सही है। अकेसिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम है? तो बताना है जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम बबूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। लाइकेन किन दो बीज का संबंध? तो आपको पता है कि शैवाल और कवक का पहला पहला प्यार जो है लाइकेन कहलाता है, जो वायु प्रदूषक के लिए उपयोग में आता है। तो यहाँ पे शैवाल और कवक वाला ये वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है, वह कहलाता है ईस्ट, जिसे हम फंगस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम एविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार कहलाता था? तो वह आपको कहलाता था इन्फ्लुएंजा, यानी 44 का देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है। 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो 45 नंबर का होगा कि फेफड़ों में वायु कोषों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो देखिए, गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आहार नली के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? इसका जो पाचन होता है मित्र, वह छोटी आंत में। आपको पता है कि जल का जो अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता है। अब अधिकांश जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम छोटी आंत में संपन्न होती है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपको पता है कि हमें अगर जल्दी चाहिए तो हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट, और अगर हमें क्विक एनर्जी चाहिए तो हम क्या लेंगे? वसा लेंगे। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो 48 नंबर प्रश्न का सही होगा क्लोरोप्लास्ट, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो कहा जाता है मित्र, उसे हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि रेयॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही बताना है? तो रेयॉन के जो संबंध में आपको सही जो कथन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वह आपको क्या होगा? तो 50 नंबर प्रश्न का सही है, यह कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 50 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो उसे कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम नाइट्रस का आपको रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। पीएच में पी किस शब्द का द्योतक है? आपको पता है? इस प्रश्न का सही है पोन्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिटकरी जिसे हम एलूम बनाने के लिए बॉक्साइड को किसमें आपको घोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 में। डी वाला बिल्कुल सही है। CH3OH में OH जो है बंध कैसा आपको एक बंध बनाता है? तो यह आपको ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? देखिए, गलत कथन को यहाँ पे आपको छांटना है। देखिए, प्रांटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, यह बात बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और परमाणु संख्या 8 है, तो ऑक्सीजन गैस के 2 मोल के ग्राम कितनी मात्रा होगी? तो आप बनाइएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 64 बिल्कुल सही हो जाएगा। रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। देखिए, रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त जो होता है वह क्या कहलाता है? देखिए, विभवांतर अगर नापना हो तो वोल्ट मीटर, अगर विद्युत धारा मात्रा हो तो ओम मीटर। तो इसका यहाँ पे डॉग यहाँ पे बिल्कुल, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आकाश के नीला दिखने का क्या कारण हो सकता है? इसका जो कारण होगा ऑप्शन के अनुसार कि तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण नीले रंग का परिकर्ण आपको सरलतम से होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को क्या कहा जाता है? तो इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह आपको शहर में स्थित था? तो यह जो है आपको तारमलिप्ति शहर में स्थित था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता, यानी विक्टर ऑफ द गंगा के नाम से प्रसिद्ध था? तो वही राजेंद्र चोल प्रथम, यानी बी यहाँ पे सही है। निम्न में कौन सा मारवाड़ के राजपुत्र साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? तो वह राणा कुंभा नहीं रखते थे। तो 64 का यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो आपको किस झील के बीच में बना हुआ आपको दिखाई देगा? तो यह केरल में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है।
पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? वही अलाउद्दीन खिलजी, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राजा टोडरमल मल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री था? तो वही अकबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व नामक उसके एक ऐसा सेनापति किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। वह आपको था महावत खान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 69 का यहाँ पे पागलपंथी विद्रोह आपको तिरुत सिंह यहाँ पे नहीं है और यही इसका सही जवाब है। बाकी सारा यहाँ पे विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? यह करने वाला वाघा जतीन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया था? तो आपको पता होगा, वह जो है आपको 1908 में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिया गया होगा 71 नंबर प्रश्न का सी में बिल्कुल यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी सतारा झांझी यानी झांसी वाला यहाँ पे संबंधित होगा? तो देखिए सतारा है, उदयपुर और झांसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी? आपको पता है कि पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ आपको पता है कि यह जो है आनंद मठ से ही आपको बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पे हो जाएगा। एक है द इंडियन स्ट्रगल, आपको यह जो लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें आपको शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था ना दोस्त, वह आपको ईसाई को शामिल नहीं किया गया था। तो मेरे अनुसार डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है, मैं इसे छोटा करता हूँ। कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था। यह बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे आपको भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों से संबंध में आपको ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे। तो एक और आपको यहाँ पे देखा जाए तो 3, यानी यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई देगा 1 और 3, यहाँ पे बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलिए 76 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। वह किस आर्टिकल में यहाँ पे चर्चा किया गया है? तो 76 का सही आंसर 338 यहाँ पे बी में ए में किया गया है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 32 के तहत आपको पता है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 तरह का रिट जारी किया करता है और इसी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहे थे। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आजादी की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो 78 का यहाँ पे भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आपको पता है अभी जो है आपको 15वें आपको वित्त आयोग आपको इनके सिंह यानी नंद किशोर कुमार सिंह है और 16वें जो है अभी किसको बनाया गया है? तो आपको पता ही होगा कि 16वें जो बनाया गया है वह आपको अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वही 1956। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 51-52 में। तो ए वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए। यानी चुनाव जो है कहता है कि सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, तो वह डेमोक्रेसी में यानी लोकतांत्रिक में होगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाता था? तो वही सप्तऋषि तारामंडल कहलाता था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग पता है कि कॉस्मोलॉजी ही यूनिवर्स का आपको अध्ययन करता है। तो ये वाला बिल्कुल सही। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी बाहरी जो परत है उसे हम पपड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार बी बिल्कुल सही। कौन सा क्षेत्र भूपट्टी यानी क्रस्ट और आच्छादन यानी मेटल को पृथक यानी अलग करता है? तो वह कहलाता है मोहे। ये वाला बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो मैग्नेटिक जो मेरिडियन है ना, यहाँ पे देखा जाए तो 87 का एक ऑप्शन नंबर डॉग को जरा देखिए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र ही आपको कहलाता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में समाहित है? तो 1% यानी ए वाला बिल्कुल सही है। पता है कि माले किसकी राजधानी है? तो वही मालदीव की मौम्यूज यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी आयतन के हिसाब से और यहाँ पे देखा जाए कि गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से किस यानी देश में? देखिए कहने का मतलब है कि बैकाल जो झील है वह किस देश में अवस्थित है? तो वही रसिया रूस में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगते हैं? तो अपना नल्ला को छोड़कर बाकी सारे देश यानी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा अपना साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट की माउंट जो पुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित आपको है? तो 92 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर यहाँ पे देखा जाए तो सिक्किम वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो यहाँ पे मिलाता है तमिलनाडु को केरल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। मयूर द्वीप जिसे यहाँ पिकॉक आइसलैंड किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा पर यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह आपको यहाँ पे कौन सा था? तो 96 नंबर प्रश्न का कराची बंदरगाह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन यानी किया जा सकता है? तो बताइए। 97 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर है देश की आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 97 के बाद हमारा आएगा 98। 98 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कहता है कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा? देखिए परियोजन आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। जीएनपी का क्या अर्थ होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बनाना है एक मैथ से रिलेटिव है। तो 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ से अब हमारा आता है करंट अफेयर। कहता है कि किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था? वही भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम संगठन जिसे हम WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी थी तो सेलेस्टे शावले को बनाया गया था। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ था? तो 3 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर या आपको महाबलीपुरम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो नल्ला पाकिस्तान में। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ चेन द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो वही सूरीनाम। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो वही 50वें वर्षगांठ मनाई गई थी। तो सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो वही भिवंडी महाराष्ट्र में, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। 7 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास मनाया गया है। तो यह जो है ना दोस्त, यह मनाया गया है, अभी हाल ही में मनाया गया था, और यह आपको नल्ला पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए अल मोहम्मदी अल हिंदी नौसेना अभ्यास, नल्ला पाकिस्तान नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस प्रश्न को आप बताइएगा, ठीक है। 108 नंबर प्रश्न का इसका सही जवाब क्या होगा, आप पर मैं छोड़ता हूँ, इसका आपको बताना है। अगला जो है कि आईपीएल 2023 यानी इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता था, वही अपनी माहीवाला यानी चेन्नई सुपर किंग यानी डॉग, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो वही 22 मई को, यानी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाणन से सम्मानित किया गया था, तो यह आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, तो 112 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प यहाँ पे देखा जाए तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वही पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो 114 नंबर जो प्रश्न है ना, इनमें से कोई विकल्प इसका सही नहीं है, तो यहाँ पे ई लगा लीजिएगा, और बाकी आप देख लीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती। देखिए, दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर और तिरहुत सारण से भी पड़ती है, परंतु कोसी और मगध से नहीं बहती, क्योंकि मैं मगध के ही निवासी हूँ, तो यहाँ गंगा नहीं बहती, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में ही आपको पिगमेंट सस्पेप मिट्टी पाई जाती है, तो यह जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो यह आपको बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है कि 22 मार्च 1912 को आपको पश्चिम बंगाल से एक अलग राज्य के रूप में बिहार को अलग किया था, तो 1912 यहाँ पे बिल्कुल सही, इसीलिए 22 मार्च को भी हम बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है, और 22 मई को अभी बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है, यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल क्या लिखा है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 2018-19 में क्या था। अच्छा, ये प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे औसत जो आया था ना, वह 33% था, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है मित्र, उसको आप बताना है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो 120 नंबर प्रश्न का सही है, ये महादेव लाल सराफा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट, आपको सेट कैसा लगता है और आप किस का सेट चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, अगर इस क्लास का चाहिए पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर टेलीग्राम को लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।